नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब सकुशल होंगे और घर में होंगे। और जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय का लॉ फैकल्टी अपने यूट्यूब और अभी डिजिटल माध्यम से अपने क्लासेस करा रही है, आप उस सबको कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 की एनालिसिस लेके आया हूँ। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सबसे यूज्ड और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड सेक्शन है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बार सेक्शन 138 एक्ट से ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ने के दौरान करी गई एनालिसिस की आपसे चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 38 का तरीका क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि चेक इज़ अ वाइडली यूज मेथड फॉर पेमेंट एंड पोस्ट डेटेड चेक्स आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर ट्रांजेक्शन्स अलॉट। चेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सब लोग किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं, दे आर गिवन टू प्रोवाइड सर्टेन अकोमोडेशन to the drawer of the check. Therefore, it becomes necessary to ensure that a drawer of the check does not abuse the provisions which are mentioned in Negotiable Instrument Act, and particularly वो provisions ensured हैं चैप्टर 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 टू 142। तो एक बार आपको सेक्शन 138 टू 142 पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टी इश्यूज अ चेक एज अ मोड ऑफ अ deferred पेमेंट and the payee of the check accept the summon on faith that he will get payment on that due date, then he should not suffer the account of non-payment. This is a principle of negotiable instrument act. द पिनल प्रोविजन यानी दंड के जो प्रोविजन है दैट आर कंटेंट अंडर सेक्शन 138 टू 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टू इंश्योर ऑब्लिगेटरी अंडरटेकिंग बाय द इशूअर ऑफ द चेक इन द मोड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट. Section 138 of the Act provides circumstances under which a case for the dishonor of the check can be filed. तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बेसिक इंग्रेडिएंट सेक्शन 138 के चार हैं. नंबर एक, अ पर्सन मस्ट हैव ड्रॉन अ चेक फॉर अ पेमेंट of money to another for the discharge of any debt or liability. Number 2, a check has to be presented before the bank within the stipulated time, that is 3 months. Number 3, the check is returned by the bank as unpaid either because insufficient fund or it exceeds the amount arranged. Fourth one, the payee makes the demand for the payment of money by giving a notice in writing to the drawer within 15 days, and then the drawer fails to make payment of the payee within 15 days of the receipt of that notice. So these are the elements on which section 138 shall act. इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ रीसेंट केसेस देखने चाहिए. फॉर एग्जांपल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, रीसेंट है, दयावती वर्सेस योगेश कुमार गोसाइन. तो इसमें आप सेक्शन 138 का काफ़ी डिटेल देख सकते हैं. साथ साथ आपको इसको लिंक करना चाहिए सीपीसी सेक्शन 89 और सीआरपीसी सेक्शन 320 से. इसी तरह का एक केस है जो आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता. तो ये जो एनालिसिस है इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी सेक्शन 138 का नेचर समझने के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज आर द 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 138 जो कि लाइबिलिटी फिक्स करता है रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ दिस. ठीक है, सो मैं एक बार लाइबिलिटी को डिटेल में बता देता हूँ. पहली चीज़ ये है कि लीगल नोटिस इज टू बी इशूड टू द ड्रॉअर विद इन द 15 days ऑफ द डिसऑनर ऑफ द चेक by registered post with stating all relevant facts. The drawer is given a time of 15 days to make payment. If payment is made, then matter is served and issue is settled. Next is, the complaint of his authorized agent should appear in the witness box and provide relevant details for filing the case. Third is, if after being served the summons, the accused abstains himself from appearing to court, he may issue a bailable warrant. Then, on appearance of the drawer or the accused, he may furnish the bail bond to ensure his appearance during the trial, after which the plea of the accused is recorded, and in he pleads guilty, the court will post the matter for the punishment. The complainant may present his evidence by way of affidavit or produce all documents including the support for the complaint. The accused will be given an opportunity to lead his evidence and also to present his case as a part of natural justice. The last stage of the proceeding is that of the argument which the court will pass judgment. If the accused is acquitted, then matter ends, but the complaint can go further for the appeal of High Court.
Similarly, the accused is convicted, he can file an appeal to the session court. So that is what is the process of section 138. आप एक बार सेक्शन 138 को सेक्शन से अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली ये है ताकि किसी भी तरह से डिसऑनर ऑफ चेक्स को रोका जा सके। That is it on a small clip for you today regarding section 138. I really want you to all go through section 138 and discuss and debate and analyze it further. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को उस तरह समझें जिस तरह से मान लीजिए अगर आप ही उस चीज़ में डील कर रहे हैं तो क्या होगा। एंड आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप पूरे बैंकिंग लॉ को देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दीज आर द 3 लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग लॉ। एंड अगर आप इन प्रोविजंस के केवल बेयर एनालिसिस भी कर लेंगे तो भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ के कंसेप्ट में जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ द फर्स्ट वे because that's how banks are established, commercial banks are established. Then there is Reserve Bank of India Act, which is really important because Reserve Bank of India is the central bank of India. And आज भी आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिजर्व बैंक, बिकॉज ऑल मॉनेटरी पॉलिसीज आर थ्रू रिजर्व बैंक। एंड फर्स्ट एड फॉर कोरोना इकोनॉमिक रिबेट्स केम फ्रॉम RBI ओनली, जिसमें उसने ease out करी condition. So considering these things, it is really important that you understand RBI Act, Negotiable Instrument Act, as well as Banking Regulation Act. So please go through these provisions and analyze this further. If you have any doubt, please ask me. Stay in touch with me. Please stay at home. Please stay quarantined. Thank you. Take care of yourself.